हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की एक और नई वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और परमेश्वर के राहों में बढ़ रहे होंगे। आज मैं बात करूंगा कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बाइबल तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में यही इंट्रोड्यूस देती है और परिचय देती है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र बनकर और उद्धारकर्ता के रूप में इस संसार में आया और जन्म लिया। तो इन बातों को जानने के लिए, समझने के लिए आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ पर इस वचन में प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के इकलौते पुत्र के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया है। परिचय दिया गया है कि जो कोई उस परमेश्वर के पुत्र यीशु पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो प्रभु यीशु को पुत्र के रूप में यहाँ परिचय दिया गया है। इससे पहले कि और हम पुत्र के बारे में स्टडी करें, क्यों ना जिसे प्रभु यीशु मसीह अपना पिता कहता है उसके बारे में जानते हैं और समझते हैं बाइबल उस परमेश्वर के बारे में क्या कहती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 24 वचन में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और आत्मा सच्चाई से आराधना करने वालों को परमेश्वर ढूंढता है। यहाँ पर परमेश्वर को आत्मा के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया है और परिचित किया गया है। अब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से पैदा हुआ, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर और इस संसार में जन्म लिया। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय 35 वचन में लिखा है, कुंवारी मरियम के पास में स्वर्गदूत आकर कहता है, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की छाया तुझ पर होगी, तू एक पुत्र को जन्म देगी और वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। इस वचन में जरा देखिए, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की छाया तुझ पर होगी और तू एक पुत्र जन्म देगी और वो पुत्र परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय 18 वचन में लिखा है कि कुंवारी मरियम पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा गर्भवती पाई गई। अर्थात यूसुफ और मरियम की मंगनी हो चुकी थी। इससे पहले उनका विवाह होता, शादी होता, मरियम ऑलरेडी पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा वो गर्भवती पाई गई। ये पवित्र आत्मा कौन है? ये वही आत्मा है जिस परमेश्वर को आत्मा के रूप में बाइबल इंट्रोड्यूस करती है। अर्थात आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु यीशु मसीह गर्भ में आया और इस संसार पर जन्म लिया। और पवित्र आत्मा और आत्मा किसको बताती है? बाइबल बाइबल बताती है कि परमेश्वर आत्मा है। अर्थात उसी पवित्र आत्मा और आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु यीशु मसीह कुंवारी मरियम के गर्भ में आया और इस संसार में जन्म लिया और पैदा हुआ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र कहलाया। जरा सोचिए, मनुष्य से जो पैदा होते हैं तो कौन होते हैं? इंसान से जो पैदा होते हैं वो इंसान होते हैं, जानवर से जो पैदा होते हैं वो जानवर होते हैं, शेर से जो पैदा होते हैं वो शेर होते हैं। परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा, उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा जो पैदा हुआ वो कौन हुआ? परमेश्वर का पुत्र हुआ। तो मेरे भाई और बहन, आप समझे होंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र हुआ। और प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आया उसने क्या किया? उसने लोगों को क्या बताया? उसने अपने पिता के स्वभाव को, अपने पिता के स्वभाव को, व्यवहार को परिचय दिया। यीशु के बारे में आप पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता के बारे में कहा कि मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता हूँ, जो कुछ अपने पिता से सुनता हूँ, जो कुछ मेरा पिता कहता मैं वही करता हूँ और वही मैं आप लोगों को बताता हूँ। अर्थात पुत्र अपने पिता की इच्छा और अपने पिता की मर्जी को इस संसार में पूरा करता, उसके व्यवहार और उसके स्वभाव को दिखाता है। क्यों कई बार लोग बोलते हैं कि अरे ये तो उसकी बेटी है या उसका बेटा है। कारण ये है, या तो वो बेटी और बेटा अपने मम्मी जैसे, पापा के जैसे दिख रहा है या फिर अपने माँ बाप के जैसे एक्ट कर रहा है। उसी प्रकार से यीशु मसीह ने कहा, मुझ पर विश्वास नहीं करते लेकिन मेरे कामों के द्वारा तो तुम विश्वास करो। अर्थात अपने कामों के द्वारा, अपने एक्शन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के बारे में इंट्रोड्यूस किया कि वो कैसा है और वो किस रीति से हमसे प्यार करता है। और प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से हमारे उद्धारकर्ता बना और किस रीति से हमें उद्धार देने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है। आप सोचिए, परमेश्वर कैसा है?
परमेश्वर पवित्र है और पवित्र परमेश्वर के द्वारा, उसकी सामर्थ के द्वारा कौन उत्पन्न हुआ? पुत्र उत्पन्न हुआ। अर्थात जो खुद पवित्र है, उसके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ, वो भी कैसा है? पवित्र है। और बाइबल क्या कहते हैं हमारे लिए? हम पापी हैं। पाप के कारण हम परमेश्वर से दूर हो गए और उस टूटे हुए रिश्ते को परमेश्वर से जोड़ने के लिए पवित्र धर्मी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र बनकर इस संसार में आया और उसके नाम के द्वारा और उसके बलिदान के ऊपर विश्वास करने के द्वारा, उसके पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास करने के द्वारा, उसकी बातों के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हमें भी परमेश्वर का पुत्र और पुत्री होने का अधिकार मिला। मेरे भाई और बहन, मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस छोटे से वीडियो के द्वारा समझे होंगे कि प्रभु यीशु मसीह किस रीति से परमेश्वर का पुत्र कहलाता है और हमारे लिए उद्धार देने की शक्ति और सामर्थ रखता है। परमेश्वर आप सभी को बहुत से आशीष दे। हम आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग के परमेश्वर पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया प्रभु, हमारे पापों के लिए इस संसार में मुक्तिदाता उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु भेजा। धन्यवाद करते हैं तेरे बलिदान के लिए मेरे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तू ही दुनिया में एक पवित्र है और धर्मी है प्रभु जी, और हमें बचाने की, हमारे पाप क्षमा करने की शक्ति और सामर्थ रखता है। प्रभु मेरी आपसे प्रार्थना है कि स्वर्ग से बुद्धि और ज्ञान और समझ दे दे, ताकि तेरे बच्चे प्रभु जी जो तुझ पर विश्वास करते हैं इस रहस्य को समझ जाएं, जान जाएं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र बनकर इस संसार में मेरे उद्धार के लिए एक धर्मी जन होकर प्रभु पैदा हुआ और मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। प्यारे प्रभु जी, इस गहरे रहस्य को समझने के लिए आप हमारी सहायता करें और मदद करें। मेरी आपसे प्रार्थना है प्रभु, इस नाम को तूने वो अधिकार दिया है, इसी यीशु नासरी के नाम से मेरे भाई और बहनों के सिचुएशन के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो बीमारी की अवस्था में यीशु नासरी के नाम से चंगे हो जाए, क्योंकि कोई दूसरा नाम नहीं, एक ही नाम है प्रभु, इसी नाम को स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिया गया, वो यीशु नाम है। इनकी बीमारियां दूर हो जाए, इनके रुके हुए काम बन जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु अपने बच्चों की सुधि ले, इनकी सहायता कर, मदद कर प्रभु। जिनके संतान नहीं वो संतान की आशीष पाएं, जो जॉब ढूंढ रहे हैं वो जॉब पाएं प्रभु, जो जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं वो जीवन साथी की पाने पाए प्रभु, जो कर्ज में है यीशु के नाम से इनके जीवन से कर्ज दूर होने पाए। अपने प्रत्येक बच्चों की सहायता कर, इनकी निराशाओं में आशा दे प्रभु जी। आप इनके बल, इनकी ताकत बन जाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल के साथ में बने रहें। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलेंगे अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। जय मसीह की।